हमारे सारे बिस्तर गीले हो गए, फेंक दिए खुद। तो गार अंदर है, वो पुलिस वाले ने इंटरव्यू लेने आया तो वो कह रहा गार अपने हाथों से फेंकी। पंप भी साडा चोरी हो गया, मसलन कि कोई चीज नहीं साडी बची। पानी था, ये गले का तकरीबन मेरी 6 फुट हाइट है, तो इतना पानी था घरों में, सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, सामान वगैरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक ख़याम रफ़ीक, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाका शाहदरा फ़र्रुखाबाद में, जहां पर सैलाब की वजह से लोगों के घर तबाह हुए हैं। उनके घर में जो चीज़ें थीं, पंखे थे, LED लाइट्स थीं, बल्ब थे और पंप्स थे, वो सारे ख़राब हो चुके हैं सैलाब की वजह से। और वो लोग जो हैं इस वक्त नाले पर मौजूद हैं। इधर खाने के हवाले से उनके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, हमारे साथ रहिए। हमारे सारे बिस्तर गीले हो गए, फेंक दिए खुद। तो गार अंदर है, वो पुलिस वाले ने इंटरव्यू लेने आया तो वो कह रहा गार अपने हाथों से फेंकी। देखेंगे अपने अंदर गंद भी कोई हाथों से फेंकेगा। मेरे बच्चे को डबल निमोनिया, हमारे पास बिस्तर नहीं है नीचे पानी की। जो आपके घर में बिस्तर थे वो सारे खराब हो गए हैं, आपने किधर गए हैं वो ने ये नाले पे फेंक दिए। जो बिस्तर आपने नाले में फेंक दिए हैं, तो उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि आपके बिस्तर तो आपने उधर फेंक दिए, तो ये बिस्तर आपने कहाँ से लिए? ये मैंने अपनी खाला से लिए हैं, उन्होंने खुदा खौफी करके मेरे बच्चे को निमोनिया उन्होंने दी है। तो जब पुलिस वाले आए हैं वो इंस्पेक्शन करने कि किसका कितना नुकसान हुआ है, तो आपके जो बिस्तर थे उन पे गारा पड़ा हुआ था, तो क्या उन्होंने कहा आपको? उन्होंने कहा कि आपने खुद फेंका, हाथों से फेंका। देखे कोई अपना गारा भी कोई हाथों से फेंकेगा। ये बिल्कुल इनका कहना है कि पुलिस की तरफ से जब सर्वे किया गया है तो इनके घर में इनके बिस्तर थे गारे से गंदे हो चुके थे, लेकिन पुलिस वालों ने इन्हें हरासा किया है, डराया धमकाया है और कहा है कि बीबी तुमने खुद ही अपने बिस्तर गंदे किए हैं इमदाद लेने के चक्कर में। औरत का कहना है कि कोई अपना घर क्यों खराब करेगा इस तरह से, कि इमदाद के चक्कर में जो इनके बिस्तर थे वो बिल्कुल खराब हो गए, तो इन्होंने वो नाले में फेंक दिए हैं। मेरे बच्चे ने सुबह से दूध नहीं पिया, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम उसे दूध दिलवा दूं। इतने भी पैसे नहीं है कि ये नाश्ता कर सकें। सुबह का इनका ये जो बच्चा है ये भूखा है, और इसके साथ जो इनके हस्बैंड काम करते थे वो भी बेरोजगार हैं, क्योंकि सैलाब की वजह से वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है जिधर ये काम करते थे। अच्छा खाला, बताइएगा आपका क्या कुछ नुकसान हुआ है सैलाब में? बिस्तरे भी खराब हो गए ने, बच्चे भी कारोबार तो बैठे ने, बच्चियां ने मेरियां यतीम ते तो छत्तां भी चोरियां ने, इन्ने मसले मसाल बने ने, कारोबार भी कोई नहीं। पंप भी साडा चोरी हो गया, मसलन कि कोई चीज नहीं साडी बची कि जेड़ी असीं बैठ के ते अपनी रात भी इत्थे गुजार सकीए। तो हुकूमत की तरफ से क्या इमदाद की जा रही है कुछ भी नहीं, खाना ही दे रहे ने। खाना कितनी दफा मिल रहा है आपको? 3 बारी, वो तो 5-5 मिनट बाद 5-5 मिनट बाद खाना मिलता पे, कोई मजाक नहीं करते पे हुकूमत वालों। खाने में क्या दे रहे हैं? चावल दे रहे ने, रोटी दाल दे रहे ने, बस यही कुछ मिलता पे, पानी दी बोतलां दे के चले जाते हैं। और तो आपकी जो मेन आपकी जरूरत वाली चीजें थी, जारी बात है, पंप थे घर में, पंखे वगैरह थे, सब खराब हो। तो किस तरह गुजारा हो रहा है पानी के बगैर? पानी किवें गुजारा, अल्लाह दी जात है ये मसला कि ओदी वजह तो ठंडक होई है ते ਅਸੀਂ बैठे हैं बस बच्चे लेके छोटे छोटे, और कोई नहीं सानू हुकूमत वालों कुछ भी नहीं सानू मिलता पे सानू। और ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा कि कहाँ तक पानी इधर आ गया था? इतना पानी था, ये गले का था, तकरीबन मेरी 6 फुट हाइट है, तो इतना पानी था घरों में, सारी चीज़ें खराब हो गई हैं, सामान वगैरह और शैमें बहुत ज़्यादा नुकसान। कितने का नुकसान हुआ है आपका? तकरीबन 2-3 लाख का सामान हुआ। घर में जो कुछ था सारा सब कुछ बह गया? ऐसे ही है। तो अभी कैसे गुजारा हो रहा है? बस क्या करें सर, चोल वाला डब्बा खा रहे हैं, वो देते हैं, चोलों से क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या इमदाद दी जा रही है इधर? इधर तो वो चोल ही दे रहे हैं सर, और कुछ नहीं दे रहे, वो जो दे रहे हैं वो अपनी जेब में डाल रहे हैं। आपको चावलों का एक डब्बा मिलता है डेली का, कितनी दफा मिलता है? एक दफा ही देते हैं इधर आके, वो भी इधर बांटते आके, ये पुलिस भी बांटते हैं। अगर कोई जाए तो उसे मिल जाता है, अगर कोई घर में बीमार है या कोई किसी वजह से नहीं जा रहा तो वो भूखा ही घर में रहेगा। घर में रहेगा, कुछ भी नहीं कर रहे यार, वो ऐसे ही अपनी जेबें भर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये चावल दिन में एक दफा इनको दिए जाते हैं, आके गाड़ी बाहर आती है और जो बाहर जाता है उसे वो चावलों का एक डिब्बा मिल जाता है, लेकिन जो घर में है किसी वजह से है, कोई माजूर है या किसी घर में कोई बेवा औरत है, बुजुर्ग औरत है या बुजुर्ग मर्द है जो बाहर नहीं जा सकता, वो घर में भूखा ही बैठा रहे। इससे हुकूमत को कोई गरज नहीं है। करेंगे हुकूमत से यार, हम लोगों की इमदाद की जाए, हमें सामान दिया जाए,
सामान जरूरत वाली चीजें होती हैं, बंदा को पैसों से नहीं बड़ा हो जाता। नहीं, मैं ये कहूँगा हमें सामान दिया जाए, हुकूमत को ये मैं गुजारिश करूँगा। नहीं, मरियम साहिबा से भी गुजारिश करूँगा हमें सामान दिया जाए, पैसे दिए जाए, ये जरूरत वाली चीजें होती हैं। और क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं। हम ये हुकूमत से गुजारिश, घर में क्या कुछ था? फ्रिज जी को एसी वगैरह या इसके अलावा वो भी खराब हो गए, और चीजें भी थी, सामान भी था, काफी चीजें थी। ये बिल्कुल इनका कहना है कि घर में जो सामान था, पंप था, एलसीडी थी, इसके अलावा पंखे और भी थे, जरूरत वाली चीजें जो आईडी कार्ड, कूलर थे, हमारा जो जरूरी कागजात थे वो भी सैलाब की नजर हो गए हैं। अब ये बिल्कुल बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, इनके पास खाने के लिए भी इतना ज्यादा नहीं है। ज़ाहिरी बात है, बाहर से जाते हैं, एक डिब्बा मिलता है, एक डिब्बे से बंदा 24 घंटे कैसे गुजारा कर सकता है। और इनकी गुजारिश है, ये अपील कर रहे हैं हुकूमत से कि हमारी मदद की जाए। बेशक हमारा जो सामान बुनियादी जरूरत का जो वो था हमें तबाह हो दिया गया, जाए, ये वो ही होगा। तकरीबन कम से कम वो ही हमें मिल जाए, जिसके वजह से हम अपनी जिंदगी का गुजारा अच्छे तरीके से कर हुकूमत के भी सकें। शुक्रगुजार होंगे। नहीं यार, हमें उन्होंने हमारी हेल्प की है। नहीं यार, नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक ख़याम रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।